हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस। देखिए, आपका ईवीएस में 30 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 30 क्वेश्चंस जो पूछा जाता है, यह आपका एनसीईआरटी किताब से पूछा जाता है। एनसीईआरटी किताब से देखिए, एनसीईआरटी की जो किताब होती है आपका क्लास थर्ड की, क्लास फोर्थ की और क्लास फिफ्थ की, इन 3 क्लास की एनसीईआरटी किताब से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यह 3 क्लास की जो किताब है उसको पढ़ लीजिए। नहीं तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाया हूँ, जो तीनों किताब का संपूर्ण निचोड़ नोट्स है। ईवीएस का 3 क्लास जो है आपका क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की, इन तीनों क्लास की ईवीएस का निचोड़ मैंने नोट्स बना दिया हूँ। यह नोट्स लेने के लिए आप मेरे जो देख रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स को ले सकते हैं। मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करूंगा, फ्री नोट्स मैं आपको दूंगा। तो हमारे जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि जो नोट्स बना हुआ है आपका संपूर्ण एनसीईआरटी किताब का नोट्स बना हुआ है। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह ईवीएस क्लास फिफ्थ की है। ईवीएस क्लास फिफ्थ का यह आपका नोट्स है, और इसमें जितने भी ईवीएस में जितने भी आपका पॉइंट दिया हुआ है जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सारा संपूर्ण निचोड़ है इस नोट्स में बना हुआ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। लिखा भी है एनसीईआरटी किताब का निचोड़, एनसीईआरटी बुक ईवीएस, यानी आपके जो क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी किताब में जितने भी आपका जो दिया हुआ है पॉइंट, सारा को निचोड़ मैं नोट्स में बनाया हूँ। देखिए, पहला चींटी, पहला ही टॉपिक आपका चींटी। चींटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटिया को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है। चींटियां चलते समय क्या करती है, अपने पीछे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे उसके पीछे आने वाली चींटिया को क्या मिल जाती है, रास्ता मिल जाती है। और हम लोग क्या देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती ही रहती है। तो चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। चींटियां चलते समय एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे उसके पीछे चलने वाली जो चींटियां होती है उस गंध के सहारे जो है ना, एक लंबी क्रमबद्ध कतार में चलती रहती है। ये तो चींटियां के बारे में पढ़े। मच्छर के बारे में पढ़ते हैं। मच्छर के बारे में पढ़ते हैं। मच्छर जो होता है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलबे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। मच्छर मुझे किस तरह से ढूंढता है भाई? तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलबे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है, और मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें क्या करता है, ढूंढ लेता है। तो मच्छर के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, उसको पहचान लेता है। कुत्ता के बारे में पढ़ते हैं। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आया था। पक्षी से जुड़े रोचक तथ्य पढ़ते हैं पक्षी के बारे में। पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है। पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली नहीं घूम पाती, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की चीजों को देखता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाता है। ठीक है, कौन पक्षी? तो चील, बाज और गिद्ध जो है, यह पक्षी जो है हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख पाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को 2 किलोमीटर दूर से देखेंगे, तो वही चीज को, उसी वस्तु को चील, बाज और गिद्ध जो है 8 किलोमीटर दूर से ही उस वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो चील, बाज और गिद्ध जो होती है हमसे 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तु को देख सकता है। कौन कौन? चील, बाज और गिद्ध।
रात में जागने वाला जानवर हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। रात में जागने वाला जो निशाचर होता है वह हर चीज को हर चीज को किस रंग में देखता है, तो सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीजों की दूरी का क्या होता है, एहसास होता है। जब पक्षी आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करता है तो उन्हें चीज की दूरी का क्या होता है, एहसास होती है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करता है तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है कि यहाँ खतरा होने वाला है। खास तरह की आवाजें कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। सांप के बारे में पढ़ते हैं, हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है। सांप से संबंधित क्वेश्चन सांप के बारे में पढ़ते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होता है, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। इसका नाम है नाग, करेत, दुबैया और अफाई। सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाया जाता है, जिसका नाम है नाग, करेत, दुबैया और अफाई। सीरम एक दवा है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो यही सीरम नामक दवा दिया जाता है। सीरम जो होता है सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर यह दवा मिलता है। मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों की जानकारी पहुंचाती है। स्लोथ के बारे में पढ़ते हैं। इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्लोथ भालू जैसा दिखता है पर भालू होता नहीं है। स्लोथ भालू जैसा दिखता है पर क्या होता है, भालू होता नहीं है। स्लोथ दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। स्लोथ कितने घंटे सोता है, तो 17 घंटा। स्लोथ 17 घंटा पैर से उल्टे लटक कर सोता है। स्लोथ सप्ताह में एक बार शौच के लिए पैर से नीचे उतरता है, इतना आलसी होता है। सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरता है। स्लोथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाकर अपना पेट भरता है। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में यह 8 पेड़ पर घूमने का तकलीफ उठाता है। यानी स्लोथ का जीवन काल क्या है आपका, 40 साल। 40 साल की आयु में यह सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूमने का क्या करती है, तकलीफ को उठाता है। और स्लोथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ का पत्ते को खाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। स्लोथ कितने घंटे सोता है, 17 घंटा सोता है, पेड़ से उल्टे लटक करके। ठीक है, स्लोथ भालू जैसा होता है लेकिन भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। बाघ के बारे में पढ़ते हैं। बाघ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियां में हिलने से हुई आवाज के बीच को अंतर को क्या कर लेता है, भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज्यादा घूम सकता है। ठीक है, बाघ क्या करता है, हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को अच्छा से सुनने के लिए क्या है, अलग अलग दिशाओं में जरा घूम सकता है। शिकारी पौधे नेप्थिस के बारे में पढ़ते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पिचर प्लांट को नेप्थिस भी कहते हैं। पिचर प्लांट को नेप्थिस पौधा भी कहते हैं। नेप्थिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है। नेप्थिस नामक शिकारी पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं। हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई, हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया था, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाए थे। भिंडी तथा कॉफी हमारे देश में अफ्रीका से आई। गोभी, सोयाबीन तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आई थी। अल्बोर्नी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अल्बोर्नी हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अल्बोर्नी ने भारत में आकर सभी चीजों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में
कला को जानते हैं और बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे जैसे झीलों के किनारे तालाब बनाते हैं। अल्बुर्नी ने ये सारी बातें विस्तृत रूप से एक किताब में लिखी। 1973 में मिली एक स्टंप स्टंप क्या है लिखा था। अल्बुर्नी ने यह सारी बात को विस्तार से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टंप पर लिखी थी, जो अल्बुर्नी के जन्म से 1000 साल बाद मिला था। घड़सीसर यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बनवाया था। मृत सागर के बारे में पढ़ते हैं। मृत सागर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मृत सागर क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सबसे मजे की बात यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। मृत सागर समुद्र के तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। दंडी यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा कब हुई थी? अंग्रेजों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाए जाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की घटना है। 1930 में कब 1930 में दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। यह आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक चली थी। मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है। मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया क्या होती है? मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवा पुराने जमाने में सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है। एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। एनीमिया से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए डॉक्टर गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने का सलाह देता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी आपका बछेंद्री पाल। बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट के पर कदम रखी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ना 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है जो 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख को क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधा नहीं उठ पाता है। पश्मीना शॉल क्या है? पश्मीना शॉल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पश्मीना शॉल से संबंधित पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जाता है क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। यदि बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। पश्मीना शॉल पहाड़ी बकरी की खास नस्ल मैरूनों के बाल से बनाई जाती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। हाउस बोट क्या है? हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। ये हाउस बोट कहाँ चलता है? आपका श्रीनगर में चलता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। किसानों के मित्र केचुआ। केचुआ जमीन में छेद बनाती है जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जमीन उपजाऊ बनती है जड़ से, पत्ता से, शाखाओं के सड़ने से, केचुए से। जंगल का अधिकार कानून 2007। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनको वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है।
है आपका झूम खेती। अगला क्या है आपका झूम खेती। झूम खेती के बारे में पढ़ते हैं। झूम खेती क्या है? झूम खेती, झूम खेती कहाँ होती है? आपका मिजोरम में होती है। झूम खेती मिजोरम में होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाते हैं, उसको उखाड़ते नहीं है बल्कि उसे जमीन पर गिराकर जला देते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। यह राख खाद का काम करती है। झूम खेती एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते। इसे क्या करते हैं? झूम खेती करते हैं। टीन खेती, टीन खेती किसे कहते हैं? टीन खेती, एक टीन जमीन एक टीन बीज को जितने जमीन में बोते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं तथा इस प्रकार के खेती को टीन खेती कहते हैं। स्वाद और पाचन के बारे में, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालहंडी जिले में होता है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन होने के बावजूद भी वहाँ के बहुत से लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले उसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए, वरना क्या होगा? अचार खराब हो जाएगा। कुएं और झील के सूखने के कारण पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही है। जहां पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन में नहीं पहुंच पाता है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहां पानी मिल गया। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहां अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। आम पापड़ के बारे में पढ़ते हैं। आम पापड़, भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। हिंदी में आम्बवट कहते हैं, बंगाली में आम सोटो कहते हैं, असम में आमटा कहते हैं, तेलुगु में मामीडा तंद्रा कहते हैं, मराठी में अम्बावरी कहते हैं। अब पढ़ते हैं जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर गढ़सीसर झील जो है ना, गढ़सीसर झील जो है आपका राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 बार भी बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। घड़सीसर यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बनवाया था। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घना पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। सरकार ने कानून बनाया है कि न कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। बीन, तंबू, खंजरी और ढोल, इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम आपका सागरमाथा है। मानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राजील और अर्जेंटीना देश है। टूटता तारा को उल्कापिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल से आते ही जल जाता है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला है। एलपीजी मोम कोल तार गृह जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, वह रोटी को दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। कुरुक भाषा जो है झारखंड की भाषा है। चिराव नाच जो होता है आपका मिजोरम में होती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगता है। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गए और उन्होंने उस इलाकों को खाली कर दिया। इस प्रकार
यह लोग सुनामी से बच गए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बातें भी करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत सारे जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे आपका छिपकली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। घना पक्षी विहार आपका राजस्थान के भरतपुर जिला में है। सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। नाग गुफन ऐसी डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं दिखाई जाती है। तंबू, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। उड़ीसा के कलहंडी जिले में सबसे अधिक चावल का पैदावार होती है। अत्रयम जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बेलक्रो, जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। बेलक्रो क्या है? बेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में बेलक्रो बनाया था। इसका प्रयोग जूते और सैंडल पर चिपकाने हेतु किया जाता है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर इस्तेमाल करते थे। मिजोरम राज्य या भारत के उत्तर पूर्व राज्य है में मिजो भाषा बोली जाती है। गोलकुंडा किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता तथा कीट पतंग दूर रहते हैं। नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है तथा इनका प्रयोग फर्नीचर को बनाने में किया जाता है। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, इसलिए छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। चिराव नाच मिजोरम में होती है। यह नाच फसल काटने पर मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1882 में हुआ था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज की थी। मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जैसे जोड़ियों में आना, बीज का चिपकना या खुरेदार होना, पीला या हरा होना। पीलिया जीवाणु से फैलने वाला रोग है, यह जन्मजात नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका क्लास 5th की एनसीईआरटी के जितने भी आपका दिया हुआ था इम्पोर्टेंट टॉपिक, सारा टॉपिक आपका आज इस वीडियो में समाप्त हो गया। आपको फिर एनसीईआरटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर जाकर के हमको व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस।